हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और कुछ एग्ज़ाम्स हो भी चुके हैं, तो आपके लिए यह सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ लगभग सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्याज का तरलता अधिगम अधिमान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कीन्स ने। सैनवेट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। डोभाल पावर प्लांट किस राज्य में है? महाराष्ट्र। आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुई? 1955। जीवन बीमा का अंतर्राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1935 में। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR की स्थापना कब हुई? 1987। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट 1947 में प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? RK शनामुखी शेट्टी। वाणिज्यिक स्तर की देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? मथानिया, जोधपुर। श्रीशिल का पूर्व विस्तार क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर की कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और उसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता है? बुल। उदार मुद्रा सॉफ्ट करेंसी क्या होती है? वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है संरचनात्मक बेरोजगारी। G8 संगठन में निम्नलिखित किया गया 8वां राष्ट्र कौन है? रूस। राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना कब की गई और इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए? 1938 में। जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया है? तृतीय योजना में। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था? महाराष्ट्र। केंद्र सरकार ने वर्ष 2001 को घोषित किया है महिला अधिकारिता दिवस। राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्कीम नेशनल इक्विटी फंड स्कीम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी। सिन्वेट क्या है? केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रणाली। नवीन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत साक्षरता दर 75% कर लेने की क्या सीमा निर्धारित की गई है? सन 2005 तक। भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान कर सकता है? 21.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। इंटरनेट का सम्राट किंग ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? मासायोशी सन। भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट कब किया गया था? 1970 में। किस वर्ष आंध्रा बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजय बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? 15 अप्रैल 1980 को। श्रम विभाजन बाजार के आकार के द्वारा सीमित होता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? एडम स्मिथ। विश्व बैंक ने भारत को सामान्यतः किस अवधि की योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया है? दीर्घकालीन परियोजनाओं की। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की स्थापना कब हुई? 1964। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1949। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया है? चौथी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। समन्वित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1978 से 1979। व्यय सुधार आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? KP गीताकृष्णन, अभी तो बदल गए हैं। IDBI का अध्यक्ष कौन है? RAM माला। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन भारत में किस संस्था द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रकाश बख्शी।
जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? संतुलन स्तर बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट। डोलेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है? मुंबई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नया नाम बंगाली रूपांतरण करके क्या स्वीकार कर लिया गया था? कोलकाता। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFFCI की स्थापना कब की गई? 1948। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है देश के आर्थिक क्रियाकलाप का वह भाग जो सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। किस पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का घाटा कितना है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का शुद्ध घाटा कितना है? 58.925 करोड़ रुपये। भारत में प्रथम मजदूर संघ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITBC है जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। वर्तमान में इससे कुल श्रमिकों को कितना प्रतिशत भाग संबंधित है? 11.4%। मध्यकालिक उधार दर मीडियम टर्म लीडिंग रेट MTLR क्या है? वह दर जिस पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उधार देता है। भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान कर सकता है? 21.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। देश में सड़क परिवहन संबंधित मांग की लगभग कितने प्रतिशत आवश्यकता राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा पूरी की जाती है? 40%। इंदौर में मुख्यतः किसके लेन देन के लिए बड़े पत्तन बंदरगाह का निर्माण किया गया है? मुख्य रूप से कोयले के लेन देन के लिए। भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि मूल्य उत्पादकता में सर्वोच्च 2 राज्य कौन से हैं? पंजाब तथा हरियाणा। भारत में औद्योगिक मूल सर्जन किस राज्य में सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत में निजी क्षेत्र में पहला बंदरगाह किस राज्य में स्थापित करने की सहमति हो गई है? पश्चिम बंगाल। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ कितने वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है? भारत के समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील तक कुल 24 लाख वर्ग किलोमीटर तक भारत का EEZ है। स्वतंत्र विदेशी बाजार में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए तथा तुरंत ही अन्यत्र किसी स्थान पर ऊंचे मूल्य पर बेच दी जाए तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? आर्बिट्रेज। G15 संगठन की सदस्य संख्या कितनी थी? 19 सदस्य। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है? माइक मूरे। भारत में पहले डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 8 नवंबर 1996 में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 1969। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त की गई? 31 मार्च 2002 को। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के विकास ग्रोथ विद इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? 9वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को। विश्व की सबसे बड़ी अनुसंधान प्रणाली किस देश की है? भारत की। भारत का पहला निगमित कॉर्पोराइज्ड बंदरगाह है एन्नोर। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसके सहयोगी संस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक के। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280। द्वीप विकास प्राधिकरण आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं और चावल। अवमूलन डिवैल्यूएशन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा यानी कि करेंसी की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? भारत। भारत में सर्वाधिक रुग्णता वाला उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। आशा करते हैं आपको सीरीज पसंद आएगी। धन्यवाद।